प्रेम से बोलिए छठ माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कार्तिक मास में छठ पूजा होती है, चैत्र मास में छठ पूजा होती है, तो मैं छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठी माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठी माता कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई जो थी वो बड़ी पुजारी, बड़ी भक्ति थी। बुढ़िया माई कार्तिक मास स्नान किया करती थी, तुलसी माता के पूजा करती थी। प्रतिदिन सूर्य भगवान के मंदिर जाया करती थी। सूर्य भगवान के पूजा करके और दूध चढ़ाती थी। दूध चढ़ा के दूध ही भोग लगाती थी, घी का दीपक जलाती थी। बुढ़िया माता का नित्य नियम वही था। लेकिन ये नहीं कि पहले से बूढ़ी थी। जब वो बच्चा थी, 7 से 8 साल की थी, तभी पूजा पाठ करने में लीन हो गई थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो उसका ब्याह हो गया, अपना ससुराल गई, ससुराल में भी करने लगी। बूढ़ी माता के 7 बेटे और 7 बहू थी। बूढ़ी माता ने अपने 7 बेटे से और 7 बहुए से कार्तिक स्नान, तुलसी पूजा, सूर्य भगवान के पूजा और छठ करने को लिए कहती थी। लेकिन कोई भी 6 बहुए करने को लिए तैयार नहीं हुए। 6 बहुए बूढ़ी माता के अपमान करते रही, अपनी सास को अपमान करते रही कि नहीं, हम छठ नहीं करेंगे। छठ में धोवल के धोवल जाता है, निपल के निपल जाता है, बड़ी नेक नियम करना पड़ता है, हम छठ नहीं करेंगे। पूरा महीना तक कौन उतना नित्य नियम करेगा। बेचारी जो बूढ़ी माता थी उसका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा बेचारी बड़ी दुखी रहती थी अपने बहू से कि मेरा बहू कोई नियम नहीं करती है। हम पूरे मास कार्तिक स्नान करते हैं और मेरा बहू मांसाहारी भोजन करती है। हे भगवान, हम पूरे मास सूर्य भगवान का पूजा करते हैं 12 मास, मेरा बहू एक दिन भी मंदिर नहीं जाती है। रविवार के दिन बूढ़ी माता उपवास रहा करती थी। लेकिन उसके बहू ने एक बार भी ऐसा नहीं सोची थी कि हम सास के साथ मंदिर जाएंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते 7वां बेटा का भी ब्याह तय हो गया और 7वां बेटा का भी ब्याह हो गया। 7वीं बहू भी घर में आ गई। जब 7वीं बहू आई तो सुबह होने पर अपने सास से कहती है कि माँ जी, हम तो प्रतिदिन सूर्य भगवान के मंदिर जाते हैं और तुलसी का पूजा करते हैं, तुलसी में जल डालते हैं। उसके सास बोली, बेटी हम भी पूजा करते हैं, हम भी तुलसी का पूजा करते हैं, तुलसी में जल डालते हैं, सूर्य भगवान का मंदिर जाते हैं। सास बहू दोनों मंदिर गए। अब जब नहाने पीछने घर में झाड़ू लगाकर स्नान करके और मंदिर चले गए। छोटी बहू के आते ही 6 बहुएं हल्ला करने लगी, अरे छोटी वाली आई है, पूजा पाठ में लग गई, खाना कौन बनाएगा? हम लोग खाना बनाएंगे, वो तो छोटी है, घर का खाना वही बनाएगी। सास बोली, हाँ मेरा छोटी बहू खाना बनाएगी। छोटी बहू को सब लोग पूरे 6 जेठानियां उद्वास करने लगी। कोई भी उसके काम में हाथ नहीं बटाने लगे। धीरे धीरे छठ का दिन आ गया। शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन आया तो अपने सासू माँ से कहती है कि माँ जी,
क्या आप छठ व्रत नहीं करेंगे? सास हंस के बोली, बेटी मैं तो बहुत दिनों से छठ करने को लिए सोच ही रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरा बहू ने मेरे सहारा बनने को तैयार नहीं हुई, मेरे काम में हाथ बटाने को तैयार नहीं हुई, इसीलिए हम सूर्य भगवान के अर्घ नहीं दे पाए। छोटी बहू बोली, माँ जी आप यदि छठ करेंगे तो आप सिर्फ उपवास रहेंगे, बाकी सारी काम हम करके देंगे। सास बोली, ठीक है बहू, तू करने को लिए तैयार है तो हम व्रत अवश्य करेंगे। सुभद्रा ने व्रत ठान ली और शुक्ल पक्ष चौथ के दिन नहाई खाई करने से पहले सवेरे जागी तो 6 बहुए से बोली कि बेटी सभी लोग स्नान करके आज भोजन करना और रसोई घर में स्नान करके जाना। बिना स्नान किए कोई भी आज रसोई घर में नहीं हिलेगा। और आज चने का दाल, लौकी का सब्जी और चावल बनेगा। आज जो भी करेंगे सब शाकाहारी भोजन करेंगे। 6 बहुए बोली, माता जी हम तो पहले मना कर चुके थे कि हमसे ये सब नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि जिसमें मुझे छठ व्रत करना पड़े। खाली पांव तालाब पे कौन जाएगा? सास बोली, बेटी ऐसा मत कहो, भगवान का अपमान होता है। 6 बहुए बोली, माँ जी अपमान तो आपका होता होगा, अपमान मेरा क्या? क्या मेरा बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, अन्न धन नहीं है, मेरे पति नहीं है, मेरा शरीर नहीं है? क्या चीज का कमी है जो आप कहते हैं? नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, हम छठ नहीं करेंगे और कोई मदद नहीं करेंगे। छोटी बहू बोली, माँ जी कोई बात नहीं, दीदी नहीं करेंगे तो हम कर लेंगे। छोटी बहू ने अकेले पूरे रसोई बनाई और रसोई बनाकर और अपने सास को भोजन दी। बूढ़ी माता ने रसोई बना हुआ भोजन जेमली अड़ोसन पड़ोसन में प्रसादी के रूप में बांट दी। 6 जेठानियां को बोली, दीदी आप लोग भी भोजन कर लीजिए। जो 6 बेटे थे वो भी कहने लगे, माँ हम लोग छठ करने को लिए मना किए थे, इतना पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे लिए? फल फलहरिया, सूप, दौरा, पलटा, घी, सब प्रकार के खर्चा यहाँ इतना कहाँ से आएगा? झूठ के 5000 रुपया खर्चा हो जाएगा। छोटा बेटा बोला, भैया आपको नहीं करना तो मत कीजिए, हम बस माँ से व्रत करवाएंगे और माँ का व्रत का अपमान आप मत कीजिए। सब लोग बोले कि तो ठीक है, तुम्हारा पत्नी भी पुजारी है, माँ भी पुजारी है, तो ऐसा है कि छठ में जो भी हो रहा है ठीक है, उसके बाद घर में बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि इतना खर्च बेमतलब का हो रहा है, हमसे नहीं सहा जाएगा। 6 बेटा और 6 बहुए एक तरफ हो गए। नहाई खाई तो पूरा हो गया। जिस दिन लोहंडा होता है खीर बनता है, शाम के लोग लोहंडा करते हैं, खीर बनाकर खाते हैं। दीदी उस दिन तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए सभी लोग के, जिनके घर में व्रत होता है वो भी, जिनके घर में व्रत नहीं भी होता है वो भी। तो 6 बहुए अपने अपने में बात की कि अरे देखते हैं व्रत कैसे पूरा होता है, हम लोग बाजार चलो और बाजार से कुछ अच्छे अच्छे सामान खरीद कर लाएंगे और हम लोग खाएंगे। जाके बाजार 6 बहुए आराम से छोटी छोटी मछली खरीद ली और मछली खरीद के और घर ले आई। शाम का समय था, जिस समय बहू के आने में शाम हो गया, घर पे 6 बहुए बाजार करने गई और 6 बेटे भी साथ में थे। शाम हो गया तो 6 बहुए मिलकर बाहर मछली धो रही थी
और मछली धोते हुए जो भी प्रसाद खाने आ रहे थे इनके घर में, शाम का समय था, खड़ना हो चुका था, जो भी बुलाने आ रहे हैं, कहने आ रहे हैं, खाने आ रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे इनका घर में तो आज इतना महान पर्व रखा है, आज भगवान सूर्य देव इसके घर में आएंगे, आके आसन बैठेंगे, भोजन जमेंगे, और इनका घर में तो आज मछली भुंजा रहा है, मछली धोवा रहा है। वाह, कैसे बेटे हैं, कैसे बहू है, हे भगवान। इनकी माता इतना नित नियम करने वाली है और बेटा और बहू ऐसा। आज मल्लाह भी जो होता है, मछुआरा भी, वो भी मछली जाल से नहीं निकालता है, गंगा जी में उसे तैरने को लिए छोड़ देता है। लेकिन इन लोगों ने तो आज इतना गलत काम किया है कि भगवान इसे माफ नहीं करेंगे। जब मछली धो धा के 6 बहुए उसमें मसाला नमक फेंट के और भूजने को लिए गई, जब भूजने को लिए गई जी, तो जो कढ़ाई में डालने गई तो सारा मछली कीड़ा मकोड़ा बन के और बहू के पूरा शरीर में, 6 बहुए के पूरा शरीर में लग गया कीड़ा मकोड़ा, काट लिया, भंभोर लिया। उस समय जो सास थी वो खाना करके आंगन में बैठ चुकी थी और आंगन में ही ये मछली भूनने को तैयार हुई। पहले ही बार में 6 बहुए घेर कर रखी थी। छोटी बहू जो थी लोगों को प्रसादी जमाने को लिए तैयार थी। लोग उसके घर में आए, लेकिन लोग बोले कि नहीं, हम तुम्हारे घर में प्रसादी नहीं खाएंगे, बाहर बैठकर खा लेंगे, क्योंकि तुम्हारा घर में तो मछली धोवा के गया है और भुंजा जाएगा और लोग मांसाहारी भोजन भी करेंगे, लेकिन भगवान का प्रसादी का अपमान नहीं करेंगे। दरवाजा पर बैठ के और बाहर दरवाजे पर हम खा लेंगे। कई लोग दरवाजे पर बाहर बैठ गए और भोजन करने लगे प्रसादी का। कई लोग आ रहे थे, जा रहे थे, प्रसादी ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि भगवान का प्रसादी था, कोई अपमान नहीं किया। अब 6 बहुए का पूरा छटपटी ले लिया, पूरा कीड़े मकोड़े पूरे शरीर में काट लिया। 6 बेटे का भी पूरा कीड़ा मकोड़ा काट लिया, पूरा उसका शरीर जख्मी हो गया। अब तो पूरा लहर से बेचैनी हो गया। सास जो थी, सास कहती है कि बेटा मैं तो व्रत में हूं, मैं तो छटकिया हूं और तुम्हारे पास हम सेवा भी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास जा भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तूने तो मछली भूंज रखा था बेटा, मछली लाया बाजार से और मेरा सूर्य भगवान को अपमान किया, सारा दिन अपमान किया, तो मैं कभी नहीं कुछ बोला। उनके आंगन में पूरा भीड़ लग गया, लेकिन लोग जो आ रहे थे उसके नजदीक कोई नहीं सट रहे थे, क्योंकि पूरा शरीर में उन लोगों का पिल्लू कीड़े मकोड़े चुभ रहा था, काट रहा था और जख्मी हालत शरीर छटपटा रहे थे। 6 बेटा 6 बहुए। बूढ़ी मां से रहा नहीं जा रहा था, लग रहा था अब मैं क्या करूं। छोटी बहू बोली, दीदी जी आपने गलती किया है, अब तो भगवान से माफी मांग लो, क्योंकि तूने इतना बड़ा अन्याय किया और अन्याय करके और तूने आज ही के दिन ये सब लाए और बनाने लगे। यदि 2 दिन बाद लाते तो क्या होता। 6 जो बहुएं थी बुढ़िया के, अपने छोटी देवरानी पर जली कटी बात बोलने लगी और कहने लगी, अरे बड़ी पूजवानी हो, बड़े सत्यवर्ती हो, बड़ा मुझे अच्छी अच्छी बात सुनाने आ रही हो, ये सब अपने मन में ही रखना, मुझसे मत बोलो, क्योंकि मेरा शरीर तो जल रहा है। पता नहीं किसका नजर लग गया। मैं तो बार बार मछली लाया करता था और बनाया करता था, लेकिन कभी कुछ नहीं होता था। तूने ही मेरे मछली में जादू टोना कर रखी हो सास बहू। सास और बहू कुछ नहीं बोले। रात भर 6 बेटे और 6 बहुए बेचैनी रह गए। उसके बच्चे जो थे, बच्चे रो रहे थे। सुबह हुआ तो बूढ़ी माता ने मंदिर, सूर्य भगवान के मंदिर गई और मंदिर जाकर कहती है कि हे भगवान, मेरे बेटे और बहू को क्षमा कर दो, थोड़ा सा शांति उसे मिल जाने दो, क्योंकि मैं व्रत में हूं। सजा तो उसका मिलना ही चाहिए, क्योंकि घोर अपमान किया आपको, इसलिए पूरी सजा हम माफ करने को नहीं कहेंगे।
लेकिन थोड़ा सा सजा कम कर दीजिए। बूढ़ी माता ने मंदिर से घर आई। घर आने के बाद फिर क्या हुआ कि 6 बहुए का तो तकलीफ कमा नहीं, 6 बेटे का थोड़ा सा आराम मिल गया। 6 बेटा ने अपने माँ से बोला, माँ मुझसे गलती हो गया माँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मेरा पूरे शरीर कीड़े मकोड़े लग गए माँ, सब काट लिया माँ, मेरा शरीर जख्मी हो गया, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, बेटा शाम का अर्घ देने जाना है, तुम सब तैयार हो जाओ और सब चलना, क्योंकि भगवान से तुम्हें क्षमा मांगना होगा। 6 बेटा स्नान करके और तैयार होकर माँ के साथ चला गया। बूढ़ी माँ ने छठ की और 6 बेटे ने वहां दूध चढ़ाया भगवान को। हाथ जोड़ के विनती किया कि हे भगवान, जो मुझसे गलती हो गया वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। मैं तो भगवान के सारा दिन अपमान करते आए थे, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि भगवान भी होते हैं। मुझे तो लगता था कि बस भगवान कहीं नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान किसी से बात नहीं करते हैं, भगवान कहीं खड़ी नहीं होते हैं। इसीलिए हम भगवान को कभी भी सम्मान नहीं दिए थे। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, हम व्रत करेंगे और जितना बन पड़ेगा उतना गरीबों में हम दान देंगे और प्रसादी हम लोगों के साथ मांग मांग के खाएंगे। कभी भी हम छठ व्रत का प्रसादी नहीं खाया करते थे, लेकिन मांग कर खाएंगे। 6 बेटे का पूरा शरीर का जो जख्मी हालात था, धीरे धीरे आराम मिलने लगा। जब 6 बेटे आए तो अपने अपने पत्नी से कहते हैं कि अरे तूने तो भगवान का घोर अपमान किया और मुझसे भी तुम लोग करवाई। यदि तुम मुझसे अपमान नहीं करवाती तो मैं इतना पापी नहीं बन जाता। मैंने भगवान को अपमान किया, तुम भी व्रत करने को लिए सोच लो मन में और भगवान से माफी मांगो। मैंने माफी मांगा तो मेरा देखो शरीर ठीक हो गया, कोई प्रकार का अब वैसा दर्द नहीं है। देखो कीड़े मकोड़े जो भी काटे, जख्मी हालात मेरा ठीक हो गया। 6 बहुएं जो थी कहती है, किस मुंह से जाऊं, मैं कैसे जाऊं, मेरा तो मुंह दिखाने लायक किसी को नहीं है। सवेरा होते ही जब 3 बजा तो सास बोली, अरे बहू उठो, सब लोग गंगा के घाट पर यदि मन है तो चलो। क्या कि 6 बहुएं ने स्नान की। छोटी बहू तो बेचारी सारी काम ही कर रही थी, खवौनी कसार जो भी बांधना था सब बनाई सुनाई, सूप सजाई और घर में पूरा साफ सफाई की, भोजन बनाई, सब कुछ की। और ये सब तो अपमान ही भगवान को कर रही थी। तो ये सब क्या करती, ये सब तो अपना दर्द से व्याकुल थी, दुखी थी, क्योंकि भगवान का दंड और सजा मिल गया था। तो भगवान का मार तो बड़ी भारी होता है दीदी, तो भला सहना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान किसी को कह के नहीं मारते हैं। भगवान तो बस ऐसा मार मारते हैं जो कि लोग का दर्द होता है, और भगवान को मारने पर कोई आवाज भी नहीं होता है, दर्द बहुत बड़ा हो जाता है। बस उसी तरह 6 बहुएं और 6 बेटे के साथ भी हो रहा था। 6 बहुएं अपने सास के सामने स्नान ध्यान करके और कहती है कि माँ जी मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं, मेरा शरीर तो ऐसे हो गया, पूरा जख्मी हालात है। सास बोली, बेटी चलो सब भगवान क्षमा करेंगे। सारी लोग जा रहे हैं तो 6 बहुएं ने घूंघट लगा ली और घूंघट लेकर और गंगा के घाट पर गई। सारा लोग वहां गीत नाद गा रहे हैं, भगवान के दूध ढार रहे हैं, धूप दे रहे हैं। 6 बहुएं घूंघट में ही कर रही है। सारा लोग कहते हैं कि अरे वो 6 व्यक्ति कौन है जो इतना लंबे लंबे घूंघट में है। अब उनके पास भीड़ लग गया, और जब भीड़ लग गया तो पड़ोसन जो थे कहने लगे कि आप नहीं जानते हैं, सुभद्रा बहन का 6 बहुएं हैं,
सुभद्रा जी ने व्रत की थी, और जब व्रत की थी तो इसका बहू और बेटे ने इनके अपमान करने के लिए, इनको सजा दिलाने के लिए भगवान से इन्होंने जाके बाजार से मछली खरीद कर लाए, और खरीद कर ये मछली धो धा कर जब भूनने गए तो सारा मछली कीड़ा मकोड़ा बन के इनका शरीर में लोम लिया, काट लिया, और मछली भुंजा भी नहीं पाया और नहीं इन लोग खा पाए। दीदी सारा लोग वहां कहने लगे कि राम 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 राम, छी छी छी, कैसा इंसान आप हैं जो इतनी बड़ी अपमान अपने सास को, अपने देवरानी को करने चले थे। हे भगवान, इसको तो इतना बड़ा सजा होना चाहिए कि आंख से अंधी हो जाती, कोई कहते हैं कि पांव से लंगड़ी हो जाती, कोई कहते हैं हाथ से लूली हो जाती। बड़ी तरह तरह के लोग सवाल उठा रहे थे। जो बुढ़िया के बहुए थी वो किसी से कोई विशेष बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे तो उतना बड़ा सजा मिल गया था, शरीर उसका जल रहा था। बहुए ने हाथ जोड़ के लोटे में जल लेकर भगवान से कहती कि हे भगवान, जो भी मुझे सजा दिए हैं वो बस मेरा शरीर कंचन कर दीजिए। हम आपका व्रत करेंगे और जैसे जैसे सासू माँ कहेंगे वही हम करेंगे, हम कभी इनका अपमान नहीं करेंगे। मुझे ये नहीं पता था भगवान कि मेरे सासू माँ जो करते हैं वो अच्छा है और हम करते हैं जो गलत है। सारा दिन मेरे सासू माँ कार्तिक स्नान करती थी तो मैंने सारा दिन मांसाहारी भोजन किया करती थी घर में, सासू माँ को जानने नहीं दिया करती थी, लेकिन आज का दिन तो मैंने हद ही कर दिया और मुझे सजा मिल गया। भगवान, हे भगवान, मेरा गलती को सुधारने के लिए अब मुझे मौका दे दीजिए, हम अपना गलती अवश्य सुधारेंगे। बुढ़िया माता सुबह सुबह अर्घ देकर मुंह उठा करके पारण करके और सभी के साथ घर लौटी। धीरे 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 बहुओं का जख्म भी ठीक होने लगा। बहू जो थी, बहू अब प्रतिदिन सास के आज्ञाकारी बहुए बन गई। छोटी बहू से ज्यादा कोशिश करने लगी इन 6 बहुए कि हम सास के इतना आज्ञा के पालन करेंगे कि जो कि मुझे कभी सजा नहीं मिले। धीरे धीरे समय बीतता गया। कोई भी व्रत करती बूढ़ी माँ तो साथ में 6 बहुए भी करने लगी। छोटी वाली तो भगवान का पुजारी थी ही, 6 बहुए भी करने लगी। और धीरे धीरे समय आने पर फिर से कार्तिक मास का छठ आया। कार्तिक महीना आया तो 6 बहुए गंगा जी के घाट पे अपने सास के साथ स्नान करने जाने लगी और तुलसी में जल डालने लगी, तुलसी माता को पूजा करने लगी, सूर्य भगवान के मंदिर जाने लगी और मंदिर जाके पूजा पाठ करने लगी। जब शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन आया तो अपने सास से कहती है कि माँ जी, आपको याद है ना, आज तृतीया का दिन है और कल चतुर्थी का दिन है। कल हम लोग स्नान ध्यान करके और व्रत करेंगे, सभी लोग व्रत करेंगे। सास बोली, बेटी सभी लोग व्रत मत करो, 4 इस बार करो तो 4 पिछला बार करना, अच्छा रहेगा। 7 बहुएं बोली, नहीं माँ जी, अब हम लोग व्रत करेंगे, अब आप व्रत नहीं करेंगे क्योंकि आपका शरीर जो है बुढ़ापा हो गया। सास बोली, भला इससे अच्छा क्या होगा, जिसके बहुएं व्रत करने को लिए तैयार है उसके सास को कोई जरूरत नहीं, बस हम तुम्हारे साथ रहेंगे। 3 बहुएं व्रत की और 4 बहुएं उसके साथ काम करके और व्रत करवाई। 7 बेटा ने बाजार किए, फल फलहरिया लाए और बुढ़िया के 7 बेटा 7 बहुआ और पोता पोती बुढ़िया सभी मिलकर बाराती की तरह गंगा के घाट पर जाकर अर्घ दिए। वहां लोग देखने वाले दंग रह गए और कहने लगे कि अरे ये तो वही बूढ़ी माता है ना। लोग कहने लगे, हाँ, जिनका बहू और बेटे ने मांसाहारी भोजन किया था, अपमान किया था व्रत को। सारा लोग बोले, हाँ,
ये वही बूढ़ी माता है। सारा लोग कहने लगे कि बूढ़ी माता के बेटे और बहू को सूर्य भगवान ने जब इतना बड़ा दंड दिए तो इनका ज्ञान भी हो गया। सारा लोग हंसने लगे और कहने लगे, हे भगवान, जो इसको बेटे और बहू 6 बेटे और 6 बहू को ज्ञान दिए, वो किसी को मत दीजिएगा ज्ञान। जो छोटी बहू और छोटे बेटे को ज्ञान दिए वैसा ज्ञान सबको दीजिए। हे भगवान, आपको चरण धोने को लिए मैं सदा जीवन भर तैयार रहूं और आप मेरे साथ जीवन भर आशीर्वाद बना के रखिए। सभी लोग छठ व्रत करके घर आए। बुढ़िया के सातों बहू बेटे पोता पोती सबको आए और उस दिन से बुढ़िया के घर में खुशहाली जीवन बीतने लगा। घर में अन्न धन की बढ़ंती होने लगा और घर में सब जो भी एक दूसरे के बात मानने लगे। कभी भी कोई भी एक दूसरे से अनबन नहीं रहने लगे। सब एक ही चूल्हा पर भोजन बनाते थे, एक ही जगह भोजन बनाते थे और एक ही जगह सब भोजन करते थे। सब इकट्ठे होकर रहने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो भी व्रत करते हैं घर में, यदि मिलजुल के करते हैं, अच्छे करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर जो नहीं भी व्रत करते हैं तो भगवान के अपमान मत कीजिए। चढ़लई कार्तिकवा सूरज देवा कैली ध्यान। चढ़ले कार्तिकवा आदित्य देवा कैली ध्यान। लाल का चुंदरिया सूरज देवा करबए पालट। पियारी चुंदरिया आदित्य देवा करबए पालट। लोटे जल पनिया सूरज देवा तुलसी रे पटाय। लोटे जल पनिया आदित्य देवा तुलसी रे पटाय। घिया के अर्घिया सूरज देवा देवो सांझे सुवेर। घिया के अर्घिया सूरज देवा देवो सांझ सुवेर। घर गौ गोसलवा सूरज देवा बैठिया आसन मार। बीचे आंगनवा सूरज देवा बैठिया आसन मार। बेटवा से बेटिया आदित्य देवा करिहा राजपाल। बेटवा से बेटिया सूरज देवा करिहा राजपाल। नीरा बुधिया स्वामी आदित्य देवा रखिया अमर। नीरा बुधिया स्वामी सूरज देवा रखिया अमर। भैया से भतीजवा सूरज देवा रखिया अमर। भैया से भतीजवा आदित्य देवा रखिया अमर। सखिया साले हर सूरज देवा घरवा दिया भर। टोला से पड़ोसिन सूरज देवा घरवा दिया भर।